गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमने इससे पहले 2 वीडियो एक ही दिन शेयर किया था, जिसके पहले वीडियो में हम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम और एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के बीच डिफरेंस पढ़ा था और उसी के आधार पर हमने आप लोगों से कहा था कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम और एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम या सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम और चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, ये 2 प्रश्न आप लोग अपने से पहले वीडियो के आधार पर लिख लीजिए और अगर कोई परेशानी है तो आप लोग कांटेक्ट कर करके पूछिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आपके साथ होनी चाहिए। दूसरा जो वीडियो हम शेयर किए थे, उसमें हमने चर्चा की थी कि मैनिफेस्ट करिकुलम, जिसे हिंदी में प्रकट पाठ्यक्रम कहते हैं, क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम हिडन करिकुलम की चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हिडन का अर्थ होता है छुपा होना। और छुपा होना क्या होता है कि वैसी चीजें, वैसी वस्तुएं जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, केवल क्या है, महसूस करते हैं। ठीक है ना। ठीक उसी तरह से जैसे हमें और आपको भूख लगती है, तो भूख क्या है, हम देख नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं अंदर से कि मुझे भूख लगी है। तो ये चीजें हिडन होती है, हिडन कहलाती है। अगर यही चीज शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो पता चलता है कि स्कूल में बच्चे को जो चीजें पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, उसके अंतर्गत हिडन करिकुलम की बात नहीं की जाती है। हिडन करिकुलम में जिन चीज़ों पर, जिन बातों पर हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसे औपचारिक तौर पर टीचर स्कूल में नहीं बताते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बच्चे को बताया जा सकता है या बताया जाता है। अमूमन इस तरह का जो करिकुलम होता है, इस तरह का जो शिक्षा होता है, इस तरह की जो बातें होती है, घर में माँ बाप अपने बच्चे को बताते हैं। हमें कैसे रहना है, हमें कैसे खाना है, हमें पापा के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, मम्मी के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, ठीक है, और दूसरे फैमिली के साथ हमें किस तरह से व्यवहार करनी है। ये सभी चीज़ें, इस सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। यह भी बताया जाता है कि बेटा स्कूल जाओगे तो टीचर के साथ कैसे व्यवहार करना, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना,
ठीक है, वहाँ जो प्यून होंगे, ठीक है, उसके साथ किस तरह से व्यवहार करना। तो ये सभी चीज़ें जो होती है ना, ये हिडन कहलाता है, इसके बारे में बताया नहीं जाता है। इस पाठ्यक्रम का आविष्कार जो किए थे उनका नाम है फिलिप जैक्सन। फिलिप जैक्सन, PHILIPS, फिलिप जैक्सन, JACKSON, जैक्सन, इन्होंने किया था। और उनका मानना था, उन्होंने ऐसा फील किया, उनका कहना था कि स्कूल के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करिकुलम में रिफ्लेक्टेड नहीं होते हैं। करिकुलम में रिफ्लेक्टेड का मतलब होगा कि वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन स्कूल के इन्वायरमेंट को, स्कूल के वातावरण को यह चीज़ें प्रभावित करती हैं। और अगर इसमें बात की जाए कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें स्कूल के अंदर होती है या हैं जो हिडन के अंतर्गत आती है। मैनिफेस्ट को हमने अच्छी से देखा कि स्कूल में कौन कौन से ऐसे चीज़ें, कौन ऐसे एक्टिविटी हैं जो मैनिफेस्ट के अंतर्गत आते हैं, और हिडन के अंतर्गत क्या आएंगे, आज हम उसकी चर्चा कर लें। देखिए, इसके अंदर क्लासरूम रूल्स, यानी क्लासरूम का अपना एक नियम होता है, अपने एक सिस्टम होते हैं। आप देखे होंगे, आपने देखा होगा, आप लोगों ने ऐसा पहले भी किया है और अभी भी आप लोग कर रहे हैं कि टीचर जब स्कूल में आते हैं, ये क्लास में आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जब वो जाने लगते हैं तो उनके रिस्पेक्ट के लिए आप खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ें हिडन हैं, इसके बारे में आपको बताया नहीं जाता है, ठीक है। उसी तरह से टीचर के साथ आपको किस तरह से व्यवहार करना है, एक टीचर का दूसरे टीचर के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक का हेडमास्टर या आप प्रिंसिपल कह सकते हैं कि उनके साथ जो है किस तरह का रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद एक टीचर का वो नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, और प्यून भी होते हैं, प्यून के साथ कैसे हम व्यवहार करनी है। तो ये इस तरह का जो चीज़ें हैं, ये कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा औपचारिक तौर पर स्कूल में नहीं किया जाता है। अब ये सभी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, हिडन होता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एक प्रिंसिपल अपने टीचर के साथ व्यवहार करेगा, उस तरह का व्यवहार आपके साथ नहीं करेगा, स्टूडेंट के साथ नहीं करेगा, उस तरह का व्यवहार प्यून के साथ नहीं करेगा, अंतर होगा। ठीक उसी तरह से जैसे आपके घर में मान लीजिए कि आपके पापा हैं, आपके पापा का व्यवहार आपके अपने बेटे के साथ जैसा होगा, वैसा अपने बहू के साथ नहीं होगा, वेरी करेगा। पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वेरी करता है। उसके बाद स्कूल हैं, सभी स्कूल की अपनी एक पॉलिसी होती है, अलग अलग होता है।
उसके बाद आइए कि टीचर का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वह कैसा होना चाहिए, उनकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये सभी चीज़ें क्या हैं, करिकुलम में पढ़ाया नहीं जाता है। ये सभी चीज़ें हिडन होती है, ठीक है, जिसे आप केवल फील कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल के अंदर किस तरह का, स्कूल के अंदर चाहे जो भी हो, उनका जो आइडिया है, उनके जो बिहेवियर हैं, वो किस तरह के आइडिया, किस तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट करना है, किसे क्या करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, किस आइडिया को आप कह सकते हैं कि किस आइडिया को आप स्वीकार करेंगे, किस बिहेवियर को आप स्वीकार करेंगे और किस आइडिया या बिहेवियर को आप स्वीकार नहीं करेंगे। इसकी भी जानकारी जो है वो होती है, ठीक है। उसके बाद आइए कि हाँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम अनसीन है, दिखाई नहीं देती है, इसलिए इस पाठ्यक्रम को अनस्टडीड करिकुलम के नाम से भी जानते हैं, या इसका एक और नाम है, वो है लेटेंट करिकुलम। तो हिडन करिकुलम में बस इतना ही है आपका। अब इन्हीं बातों को आप अपने से लिख करके नोट्स इसका बना लीजिएगा, या फिर अगर और इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसके बारे में किसी बुक में भी आपको जो है वो जनरली नहीं मिलेगा, जनरली किसी बुक में आपको इसके बारे में नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ आगे का जो वीडियो हमारा आप लोगों के साथ जब कभी भी आएगा तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। वीडियो आप लोग ध्यान से, जितने भी वीडियो आपके पास आते हैं सभी वीडियो को आप ध्यान से देखिए। एक दिन में मान लिया जाए अगर 10 वीडियो आपके पास आ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 वीडियो आप देखिए, आप 2 ही वीडियो देखिए, लेकिन जो देखिए वो एकदम अच्छे से देखिए, आधा अधूरा नहीं देखिए, और नहीं तो फिर समस्याएं आपके साथ लगी रहेगी, खड़ी रहेगी, फिर इस ऑनलाइन क्लासेस का कोई मायने नहीं रहता है, कोई अर्थ नहीं निकल सकता। ओके, थैंक यू।